नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली के पुरानी सीमापुरी के डी ब्लॉक के एक घर में संदिग्ध बैग में आईडी मिलने से हड़कंप मच गया। स्पेशल सेल ने बम मिलने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि 1 महीने के अंदर दूसरी बार यमुना पार्क इलाके में बम मिला है। सूचना पर पहुंची एनएसजी की टीम ने बैग को अपने साथ ले गई है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर मंडी में 14 जनवरी को जिसने बम रखा था वो सीमापुरी के इसी घर में अपने साथियों के साथ रह रहा था। घर में रहने वाले 3 संदिग्ध फरार हैं। बम मिलने के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फिलहाल जिस घर से बम मिला है, पुलिस ने उस मकान मालिक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक ने किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया था। शहादरा जिला के ओल्ड सीमापुर में एक मकान में संदिग्ध बैग मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें हम इस समय मौजूद हैं ओल्ड सीमापुर में, जहां पर एक मकान में संदिग्ध बैग मिला है। कहीं ना कहीं इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल की टीम लगातार कर रही है। जिस तरह से कुछ दिन पहले ही गाजीपुर में RDX जो बरामद हुआ था, उसी को लेकर दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल की टीम लगातार मामले की जाँच कर रही है। कहीं ना कहीं इसके तार कहीं गाजीपुर कांड से तो नहीं जुड़े। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेडिंग जो कर रखी है और सभी लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ताकि कोई बड़ा हादसा, कोई वारदात कोई रूप ना ले ले। आपको दिखाते हैं यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर, कह सकते हैं कुछ ही दूरी पर एक मकान है जिसमें संदिग्ध बैग मिला है और इसी को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बताते हैं यहाँ बराबर में एक स्कूल भी है जिसमें बहुत सारे मासूम जो देश का भविष्य जो पढ़ते हैं, उसी को लेकर कहीं ना कहीं इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। दिल्ली से शान मोहम्मद, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली के तीनों निगमों के 3500 डीवीसी कर्मचारी स्थायी पद पर नियमित करने की मांग को लेकर 21 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। डीवीसी कर्मचारियों का कहना है कि ये पिछले कई सालों से लगातार स्थायी पद की मांग को लेकर प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए स्थायी पदों का सृजन नहीं किया गया है और न ही उनको नियमित किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जहां कोरोना काल में डेंगू जैसी महामारी के बीच हमने काम किया, लेकिन लगातार हमारी अनदेखी की गई। पिछले 26 सालों से हम निगम की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें परमानेंट नहीं किया गया। डीवीसी कर्मचारियों का आरोप है कि दिल्ली सरकार और निगम के बीच राजनीति के कारण हमें फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, उनके अधिकारियों से, उन लोगों से बात हुई है हमारी। सैलरी का कोई मुद्दा नहीं है। सैलरी उनको अप टू डेट जो है ना दिसंबर तक की जा चुकी है। जनवरी की भी जल्दी रिलीज, शायद जनवरी की भी चली गई है डीवीसी कर्मचारियों की। तो सैलरी का कोई मुद्दा नहीं है। पहले जब उन्होंने ये नोटिस दिया था शायद तब मेरे ख्याल ड्यू था उनका, पहली बात। दूसरी बात रही पक्के करने की बात। डीवीसी कर्मचारी सभी जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम ने रेजुलेशन पास करके और दिल्ली सरकार को भेज रखा है कि इन लोगों को पक्का करना है। 21 फरवरी 2022 से हम तीनों दिल्ली नगर निगम में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और ये निश्चित भी कर लिया और सारे दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी 3500 कर्मचारी हमारे हड़ताल पर रहेंगे। इसका कारण यह है कि लगातार पिछले 26 वर्षों से हम सन 1996 से किसी भी बीमारी के लिए लड़ने के लिए रखे गए थे। आपका डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पीलिया, हैज़ा, सभी बीमारियों के लिए काम करते आ रहे हैं। लेकिन उसमें एक पहले तो हमें कभी बेलदार रखा गया था 96 में, एक संवैधानिक पद था। फिर हमें उसमें 97 में उसे डीवीसी कर दिया गया। फिर 98 में हेल्थ वर्कर कर दिया गया, वो भी एक संवैधानिक पद था। लेकिन आज निगम की विडंबना है कि आज हम एक ऐसे लाचार जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि सन 2004 तक तो उन्होंने हमें हेल्थ वर्कर रखा, फिर उसके बाद दोबारा 2005 में फिर डीवीसी कर दिया, जिसका कोई संवैधानिक। हम नगर निगम की सेवा 26 सालों से कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम सारे काम भी करें। हमने डेंगू, चिकनगुनिया और कोरोना जैसी महामारी में भी हमने कार्य किया है, पर हम लेटर पे लेटर, ये लेटर है हमारे पास, हम लेटर पे लेटर लगाए जा रहे हैं, पर इन्होंने हमारी आज भी मांगे नहीं मांगी है। और वाकई अगर इन्होंने हमारी 21 तारीख को हमारी मांगे पूरी नहीं करी और हमारे को पक्का स्थायी नहीं किया, या हमारे को नाम नहीं दिया गया, या हमारा ग्रेड पे जो हाईकोर्ट का मैटर है वो सैलरी नहीं बढ़ाई गई, तो हम 21 तारीख को अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। 3500 डीवीसी कर्मचारियों के दिल्ली नगर निगम के पूरी दिल्ली के अंदर हड़ताल होगी है। दिल्ली के किराड़ी स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में महिला जागरूकता के तहत माहवारी और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन आदर्श परिवार एजुकेशनल कल्चरल फाउंडेशन की ओर से हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया गया।
इस मौके पर डॉक्टर मिश्रा ने बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की जानकारी दी। मौके पर रेड क्लिफ लैब्स की ओर से आए हुए प्रतिनिधि ने महिलाओं और खासतौर पर स्कूली छात्राओं को पीरियड्स में होने वाली समस्याओं के बारे में बताया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को स्वास्थ्य स्वावलंबी और जागरूक बनाया जाए। हम लोग जो गवर्नमेंट स्कूल्स में आए हैं, हमारा मुख्य मकसद है कि यहाँ की महिलाओं एवं बाल विकास पे हम काम कर रहे हैं पूरे भारत में। ठीक है, जो सैनिटेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ ड्रॉप आउट्स हो जाती हैं, बहुत सारे महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो तो हर्षित जैन जी जो हैं आपको, और हर्षिता जैन जी हैं, धीरज जैन जी हैं, जो इनके संस्थापक हैं, उनका मुख्य मकसद ये रहता है कि हम कहीं ना कहीं इन लोगों को प्रमोट करें, इन लड़कियों को आपको हेल्थ एंड हाइजीन रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड जागरूक करें, इनको सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशंस हो, इनके बीच में टॉयलेट्स बने, और ऐसे कार्यक्रम को लेते हुए रेड क्लिफ लैब और क्रिस्टा जो है पूरे भारत में मेरा जहाँ तक मानना है कि पहले ज़माने की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी जो लड़कियाँ होती थी वो इसी वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम्स होती थी। ऐसे कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाए जाते थे। पर अभी ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल जो हमारे देश का भविष्य है, उनको हम ऐसी छोटी मोटी समस्याओं की वजह से कि उनके कोई भी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आए, और उनको हम इतनी जागरूकता अवेयरनेस उपलब्ध कराएँ कि वो इस चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आने दें, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। क्योंकि जब एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, और लड़की शिक्षित है, शिक्षा तभी प्राप्त कर पाएगी जब वो स्वस्थ है। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट में महिला सुरक्षा को लेकर 11 पिंक बूथों की शुरुआत की गई। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने पिंक बूथों का उद्घाटन किया। महिला पुलिसकर्मियों का हौसला अफजाई करते हुए दीपेंद्र पाठक ने कहा कि महिला सुरक्षा दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता है। इसको लेकर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में तेजस्विनी के तहत मुहिम चलाई गई थी, जिससे महिलाओं की समाज में भयमुक्त होकर जीवन जीने की दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है। कार्यक्रम में महिला अपराध और छेड़छाड़ पर आधारित एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया। देखिए, विमेन सेफ्टी एम्पावरमेंट दिल्ली पुलिस की हमेशा से टॉप प्रायोरिटी में से एक रहा है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए इस ज़िले में एक तेजस्विनी स्कीम को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई को, जिसमें ऑल विमेन बीट स्टैब्लिश करी गई थी कुछ ऐसे एरियाज़ में जो क्राइम अगेंस्ट विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वनरेबल है, या फिर यहाँ पे ज़्यादा विमेन फुटफॉल रहता है। बहुत ही कम समय में इस स्कीम ने अपने सार्थक प्रयासों के द्वारा बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए, और हमने देखा कि क्राइम अगेंस्ट विमेन में गिरावट आ रही है, स्ट्रीट क्राइम में भी गिरावट आ रही है। देखिए, विमेन सेफ्टी एम्पावरमेंट दिल्ली पुलिस की हमेशा से टॉप प्रायोरिटी में से एक रहा है। ये पिंक बूथ किस तरीके से कारगर साबित होंगे? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण दिल्ली पुलिस की टॉप प्रायोरिटीज़ में है। ये हमारी स्टेटेड एंड पॉलिसी है एंड एक्शन में भी। और जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक तेजस्विनी इनिशिएटिव है ओवर आर्चिंग, उसके अंदर जो विमेन फैसिलिटेशन बूथ है वो एक नमूना है और एक वन स्टॉप सेंटर में काम करेगा। और बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 50% पॉपुलेशन है महिलाओं का, और उनका कंट्रीब्यूशन जो हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, और उनमें महिलाओं का एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन होना है। उसके लिए उनको एक सेफ़ एंड सिक्योर वातावरण प्रोवाइड करना है। ये पुलिस की फोकस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे तो पुलिस स्टेशन में और हमारे हर क्रियाकलाप में विमेन के प्रति हम लोग सेफ्टी, सिक्योरिटी, और अगर किसी भी तरह की एनोमलीज या कोई बात होती है तो कानूनी कार्रवाई त्वरित तरीके से हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन ये एक एडिशनल फैसिलिटी है एंड एट देयर डोर स्टेप, यानी फील्ड में। तो जो विमेन हैं, अगर किसी भी तरह की समस्या अगर उन्हें होती है या कोई शिकायत हो तो यहाँ पे आके कर सकती हैं, और यहीं से जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। उस रूप में हम देखते हैं, और ये मील का पत्थर साबित होगा, और दिल्ली में जो विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी है उसमें इजाफा होगा। क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स पर काम करते हुए स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने आज पिंक बूथों की जिला नॉर्थ वेस्ट के अंदर शुरुआत कर दी। इससे न केवल महिला सशक्तिकरण पे काम होगा, बल्कि महिलाओं को, बहनें, बेटियों को भय मुक्त
समाज में जीवन जीने के लिए भी सशक्त किया जाएगा। दिल्ली से किरणपाल सिंह। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने तेजस्विनी अभियान के तहत पिंक बूथ का उद्घाटन किया। कोशिश यही है कि महिलाओं को एम्पावर किया जाए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके तहत एक नाटक का भी मंचन किया गया। दिल्ली के सागरपुर थाना क्षेत्र नसीरपुर गांव में तेज रफ्तार एक टेम्पो ने 2 बच्चों को रौंद दिया। हादसे में घायल दोनों बच्चों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद मृतक बच्चों के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। वह मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद नरेंद्र गिरसा, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने मृतक परिजनों को न्याय का भरोसा देते हुए सरकार से आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिया। सागरपुर थाना के एसएचओ ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की है। जिस परिवार का बच्चा गया उसे बच्चा दे नहीं सकते, लेकिन हम पुलिस एसएचओ से बात किया है और इस एसएचओ से बात करने के बाद पूरी जानकारी ली है। वो अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। कानूनी कार्रवाई में कहीं कतोही नहीं बरती जाएगी। घटना घटी है, बहुत दर्दनाक घटी है, जिस दोनों बच्चे के परिवार के प्रति सहानुभूति है और इसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई के लिए करना पड़ेगा हम सब करेंगे। सर, कैसे हादसा, उनके लोगों ने आपको जानकारी दी है कैसे हादसा? नहीं, मुझे टेलीफोन से अभी 15-20 मिनट पहले हम बाहर गए थे और क्षेत्रीय विधायक पंजाब में हैं, तो मुझे ये बाबा 20 साल से 25 साल से मेरे यहाँ जाते आते रहते हैं। उन्होंने टेलीफोन किया तो मुझे जानकारी मिली है। जी, नसीरपुर के पास जो कॉलोनी है, यहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे थे। कोई टेम्पो बैक हो रहा था तो उन बच्चों पे एकदम चढ़ गया और वो काफ़ी घायल हो गए। उनको फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए हैं, तो वहाँ से फिर दीनदयाल उनको मृत घोषित कर दिया है। और वो बच्चे करीबन 5 साल 6 साल की उम्र के थे और वो पड़ोस में ही रहते थे आपस में वहीं। जी, नसीरपुर के पास जो कॉलोनी है, यहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे थे। कोई टेम्पो बैक हो रहा था तो उन बच्चों पे एकदम चढ़ गया और वो काफ़ी घायल हो गए। उनको फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए हैं, तो वहाँ से फिर दीनदयाल उनको मृत घोषित कर दिया है। और वो बच्चे करीबन 5 साल 6 साल की उम्र के थे। दिल्ली में नगर निगम के पार्षदों के 5 साल होने वाले हैं और नगर निगम का चुनाव भी करीब है, लेकिन जनता की समस्याएं जस की तस हैं। निगम पार्षदों के कार्यों को लेकर लोगों में काफी रोष है। हमारे संवाददाता ललित लोधवाल ने शालीमार बाग विधानसभा के वार्ड 63 के सिंगलपुर गांव के लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान लोगों ने वार्ड में साफ सफाई को लेकर कई सवाल खड़े किए। किए हैं, कुछ अधूरे भी हैं। जैसे इनका काम क्या, सफाई का। हम यहाँ यहीं बैठे हैं नहर के ऊपर, ये देख लो, ये तो साफ नज़र आ रहा है। इधर भी देखें, इधर भी देखें, कितनी गंदगी है। हम तो मजबूर हैं यहाँ गंदगी के अंदर रहने के लिए। यदि साफ सफाई निगम पार्षद आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जब तो ये कहेंगे भाई इतनी सफाई होगी, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होगी, कोई समस्या आपकी तुरंत समस्या हल कर दी जाएगी। इलेक्शन के बाद तो ऐसा नहीं है। जैसे हमारा कई बार तो पानी भी गंदा आता है। हमारी यहाँ पाइपलाइन सीवर के साथ जुड़ी है, ये सामने गली है, इसी के अंदर ही देखो 20 नंबर मकान हमारा, इसी के अंदर देखिए। वो भी हमारी मजबूरी है, उसको भी सहन करना पड़ता है। एक बार ये सामने गली मकान नंबर 20 के 19 मकान नंबर 20 के सामने पार्क है, कॉरपोरेशन का कब्जा है इसके अंदर। किसी टाइम ये था कि ये पार्क जो है ना गांव वालों को दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। यदि वो दे देते हैं तो हमारे बच्चे भी वहाँ खेल कूद ले, हमें भी दूर जाने, हमारे बच्चों को भी दूर जाने की। हम सीनियर सिटीजन है, हम भी वहाँ बैठ जाएं, हमने भी थोड़ा बहुत हवा, अच्छी तरह हवा मिल सके। कुछ नहीं करा जी उन्होंने, कभी आते तो है नहीं। वो सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई तो करो, ये ठीक ही चल रही है। वदना जी ने कराया, उसने ना कराया, मैं साफ कह रहा हूँ। और कोई ऐसा काम जो उन्होंने करा हो? किसने? यहाँ के निगम पार्षद जो उसने ना कराया यार, मैं कैसे कह दूँ, कैसे कह दूँ? कराया ही नहीं तो फिर मैं क्या कर। हाँ, उसी
उसने अच्छे काम करे, सड़क बनवा दी, चौपाट बनवा दी। होती है किसी भी तरह के चुनाव होते हैं, ये एमसीडी का ऑफिस है नियर में, इसको बोलते हैं कि हमें मतलब थोड़ा कुछ काम करना हो, छोटा मोटा फेस्टिवल है, कुछ भी है, कोई शादी विवाह हम यहाँ कर लेंगे। लेकिन जो भी नेता आता है एक वादा करता है, कोई काम नहीं सर। यहाँ आप घूम के देखा होगा कितनी गंदगी है पास में। यहाँ हर घर में आपको टीबी का पेशेंट मिलेगा, क्योंकि गंदगी इतनी है, इतनी गंदगी है, फेफड़े लोगों के कमज़ोर हो चुके हैं उससे। अब खाना बाना बदलेंगे, लेकिन वातावरण तो सरकार को ही करना पड़ेगा। यहाँ आते हैं, लेकिन एमसीडी के ये पार्क किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ हम देंगे। जब वोट लेनी होती है हाँ जी करेंगे, लेकिन बाद में किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता कि। और ये पाइपलाइन निगम पार्षद आते हैं यहाँ पे? हाँ, वोटिंग के लिए आएंगे सर, क्यों नहीं आएंगे? वैसे नहीं आते? वो बन गए फिर कोई मतलब नहीं है। इतनी बार इकट्ठे होके गए हैं, किसी के पास भी ये एमसीडी का ऑफिस जो है, बच्चे खेलने के लिए कहीं जगह नहीं बच्चों को। जो कर्मचारी हैं कटारिया के, जो है कोई भी गांव में टाइम से नहीं आता है, और इतनी गंदगी का कूड़ा फैला हुआ है, भरमारी हो रही है, कीड़े काड़े के, और बच्चे बीमार पड़े हैं। और क्या समस्या है? समाचार यही है कि कूड़े की गंदगी के ढेर काफ़ी पड़े हैं, नालियाँ रुकी पड़ी हैं। पार्षद आते हैं? नहीं, निगम पार्षद नहीं आते। 5 सालों में एक बार भी नहीं आए। कोई काम कराया हो? कोई काम नहीं हुआ उनका। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों पर 2 लोगों से 2 करोड़ की रंगदारी के मामले में शामिल होने का आरोप है। स्पेशल सेल के डीसीपी जसमीत सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान नजफगढ़ दिल्ली निवासी सोनू के तौर पर हुई है। स्पेशल सेल की टीम ने 13 फरवरी की रात नजफगढ़ के पास बने शमशान के पास से गिरफ्तार किया था। आरोपी सोनू के कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी सोनू ने खुलासा किया है कि उसका भाई अनिल उर्फ पूड़ी कुख्यात नंदू बाबा का सहयोगी है। दिल्ली के थाना आदर्श नगर इलाके में एक लेडी डॉक्टर को बंधक बनाकर लूटपाट की कोशिश हुई है। मामले को सुलझाने के लिए डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी ने एसीपी ऑपरेशनल सेल आदर्श नगर के थाना और एटीओ सुभाष प्लेस के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया और कुछ घंटों में इस वारदात को सुलझा लिया गया। वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशंस की टीम ने थाना आदर्श नगर के साथ मिलकर एक लेडी डॉक्टर के साथ कल रात को हुई सेंसेशनल रॉबरी की घटना के 12 घंटे में ही सॉल्व किया और 4 रॉबर्स, जिसमें से मेन 3 रॉबर्स और एक कॉन्स्पिरेटर को अरेस्ट किया। जो कॉन्स्पिरेटर वेद प्रकाश था वो डॉक्टर का पेशेंट था और 10 साल से उनके पास अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए जा रहा था और उसी ने ही ये प्लानिंग करी लूटने की। और साथ में 3 रॉबर्स को अरेस्ट करा गया है, जो राहुल, रवि और खेमपा एलियास अंश। आदर्श नगर इलाके में एक डॉक्टर से लूट की वारदात सामने आई, जिसके बाद डीसीपी नॉर्थ वेस्ट ने इस सारे मामले को सुलझाने के लिए ऑपरेशन सेल की टीम, स्पेशल स्टाफ की टीम और एक थाना आदर्श नगर की टीम को गठित किया और इस सारे मामले को चंद घंटों में सुलझा लिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस सारे मामले को सुलझाते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक व्यक्ति जो लगातार 10 साल से अपने बच्चे का इलाज कराने उसी डॉक्टर के पास आ रहा था और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस सारी साजिश को रचा, जिसके बाद में इन्होंने हथियार के बल पर उसे डॉक्टर को बंधक बनाकर लूटने की कोशिश की गई, परंतु ये नाकामयाब रहे और वहाँ से केवल फ़ोन ले जाते हुए रास्ते में जो इन्होंने तोड़ा वो भी पुलिस ने बरामद किया। और चंद घंटों के अंदर इस सारे मामले को सुलझाते हुए डीसीपी नॉर्थ वेस्ट ने सजगता का प्रमाण दिया है कि वारदात कोई भी हो, ऑपरेशन सजग हो, तेजस्विनी हो, ये सारे मामले लगातार अपराधियों पे लगाम लगाने का काम करेंगे। दिल्ली से किरणपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। चोरी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद कैदी की मौत से गुस्साए परिजनों ने पृथ्वीहार इलाके में शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। नाराज परिजनों ने जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
प्रीत विहार पुलिस ने चोरी के आरोप में 19 साल के जिशान को 19 नवंबर को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से जिशान जेल में था, जबकि जेल प्रशासन का कहना है कि जिशान को सीने में दर्द, सिर में दर्द, सिर पर खुजली की शिकायत थी। शनिवार को इलाज के लिए उसे अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टर ने इलाज के बाद उसे वापस जेल भेज दिया। सोमवार को फिर से सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उसको DDU में एडमिट करवाया गया। मंगलवार दोपहर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि जेल में जिशान की हत्या हुई। उसके शरीर पर चोट के निशान है, शरीर नीला पड़ा हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पहले बंद हुआ था सर, और मतलब उसने सिगरेट वगैरह चुरा ली थी, तो मेरी मम्मी ने सरेंडर कर दिया था जब पुलिस आई थी कि मेरे लड़के की गलती है, आप इसको सजा दो। लेकिन जब मेरी मम्मी उससे मिलाई करने गई तो पूरा नॉर्मल था, ठीक ठाक था, बातचीत करी, सबके घर वालों के बारे में पूछा। लेकिन सर अब हमें 5 दिन हो गए मेरे भाई को एक्सपायर हुए हुए। उन्होंने कल हमको कॉल करी है, वो भी झूठ बोला कि आपका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में आपसे मिलने के लिए कह रहा है, और 5 दिन पहले एक्सपायर हो चुका है वो। उन्होंने ऐसा कुछ हमें बताया नहीं, और हमें पता भी नहीं था, कल ही पता चला है, वो भी वहाँ हॉस्पिटल में जाके। यहाँ से ये कह के बुलाया कि आपका बच्चा बीमार है, मिलना चाह रहा है। वहाँ पे जाके पता चला एक्सपायर हो गया। सर बॉडी भी नहीं दिखा रहे थे हमको, पर आज दिखाई है बॉडी, और आज ही मतलब आज ही दी है बॉडी भी। 5 दिन हो गए परेशान होते होते सर, किसी ने बॉडी नहीं दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को कॉल करी प्रीत विहार थाने की, उन्होंने ये कहा कि वो जेल जाने या कोर्ट जाने, हम कुछ नहीं कर सकते। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।